इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 एनवायरनमेंट से रिलेटेड वर्ड्स जो कि यूजफुल होंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एचसीएस 2023 एग्जाम और यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। सो बेसिकली ये आपकी दोनों लैंग्वेज के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों के ऊपर कमांड बनाने में भी हेल्प करेगी। तो हम कुछ बेसिक वर्ड्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट, तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, इसके लिए पर्यावरण। एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी प्रकृति। देन क्लाइमेट मतलब कि जलवायु। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होते हैं, ठीक है, तो क्लाइमेट मतलब जलवायु। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, ये बहुत बेसिक वर्ड्स है, एयर वायु, वाटर जल, सॉइल मिट्टी। फॉरेस्ट का मतलब जंगल और वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ को हम लिखेंगे वन्य जीव, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वन्य जीव। देन बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्ड होगा जैव विविधता। तो अगर आपके पास कभी कोई पैराग्राफ आता है ट्रांसलेशन के लिए और जो एनवायरनमेंट के ऊपर है तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स होंगे। देन कंजर्वेशन, तो इसके लिए वर्ड होगा संरक्षण, संरक्षण करना। सस्टेनेबिलिटी को बोलते हैं हम धारणीय या फिर टिकाऊ, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्थायित्व या सतत, ठीक है, तो स्थायित्व भी इसके लिए एक वर्ड होगा, सस्टेनेबल के लिए स्थायित्व। देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज नवीकरणीय ऊर्जा। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को हम बोलते हैं भूमंडलीय तापमान या ऊष्मन, भूमंडलीय तापन, या इसे बोल सकते हैं ऊष्मन। देन वी हैव डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके लिए होते हैं वनों का कटाव। ओजोन लेयर, लेयर मतलब कि आपके पास एक परत है, तो इसके लिए सिंपल होगा कि ओजोन परत। देन वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसे एज इट इज लिख सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव। वेस्ट मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, वेस्ट का मतलब कचरा, तो इसके लिए वर्ड होगा कचरा प्रबंधन। देन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण, तो ये इंपॉर्टेंट होगी इसकी स्पेलिंग पुनर्चक्रण की। रिन्यूएबल सोर्स मतलब कि नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स होगा अनवीकरणीय संसाधन, जिनको हम रिन्यू ना कर सके नेचुरली। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो स्पेलिंग इसकी भी इंपॉर्टेंट होगी पारिस्थितिकी तंत्र। देन वी हैव कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन इसका मतलब होता है संरक्षण, ये रिपीट हुआ ये वाला वर्ड संरक्षण। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब कि पारिस्थितिकी छाप, तो इसके लिए सिंपल बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी छाप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होगा स्थायी विकास या सतत विकास, स्थायी विकास या सतत विकास। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन वर्ड है, वीडियो पॉज करके आप लोग सोचिए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इसके लिए वर्ड है वन्य जीव अभयारण्य। देन वी हैव नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। एयर क्वालिटी मतलब कि वायु की गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता। देन वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी जल का संरक्षण करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सतत कृषि, सतत कृषि। एनवायरमेंटल इंपैक्ट मतलब कि पर्यावरणीय प्रभाव। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन छाप, फुटप्रिंट के लिए वर्ड है छाप। अगर इससे कोई और अच्छा वर्ड दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना फुटप्रिंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं। एमिशन का मीनिंग होता है उत्सर्जन करना, कोई चीज छोड़ना। नेक्स्ट है हैजार्डस वेस्ट, तो इसके लिए वर्ड होगा खतरनाक कचरा, खतरनाक कचरा जो जीवन के लिए खतरनाक है, हैजार्डस वेस्ट। देन इरोजन, इरोजन का मतलब है किसी चीज का क्षय होना, खत्म होना।
मतलब इसके लिए वर्ड होगा क्षरण। देन कंजर्वेशन एफर्ट्स, मतलब कि कंजर्वेशन का हमें पता है संरक्षण, और एफर्ट्स का होता है प्रयास। तो संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, संरक्षण प्रयास, संरक्षण प्रयास। देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्यजीव, कंजर्वेशन संरक्षण। एनवायरमेंटल पॉलिसी मतलब कि पर्यावरणीय नीति। वेस्ट रिडक्शन मतलब कि कचरे को कम करना। रिन्यूएबल नवीकरणीय एनर्जी सोर्स, ऊर्जा के संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक संसाधन। एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब कि पर्यावरणीय जागरूकता, इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, पर्यावरणीय जागरूकता। देन वी हैव सस्टेनेबल लिविंग, सतत जीवन, तो इसके लिए वर्ड होगा सतत जीवन। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए डेवलपमेंट की तरफ चलना। देन ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन का मतलब हरित, इनिशिएटिव का मतलब पहल करना। ग्रीन इनिशिएटिव मतलब हरित पहल। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वन्य जीव संरक्षण। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन उत्सर्जन। ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन का क्षय होना, ओजोन की परत का खत्म होना। सोइल इरोजन मतलब कि मिट्टी का क्षय होना। वाटर पोल्यूशन बहुत कॉमन वर्ड है ये, दैट इज जल प्रदूषण। फिर नॉइस प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन मतलब कि शोर प्रदूषण। वेस्ट डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है ये, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो कि इसको क्या बोलेंगे। बहुत कॉमन वर्ड है कचरे का निपटान, ये आप अपने आसपास बहुत ज्यादा देखते हो, कचरे का निपटान। डिस्पोजल का मतलब होता है किसी चीज को निपटाना, डिस्पोज ऑफ करना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो मतलब कि वन संरक्षण। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण। वाटर कंजर्वेशन मतलब कि पानी का संरक्षण करना। रिन्यूएबल एनर्जी ये रिपीट हुआ है, नवीकरणीय ऊर्जा होगा। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि कचरे का प्रबंधन करना, कचरा प्रबंधन। तो ये थे हमारे पास अराउंड 50 के अराउंड वर्ड्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में।